सोचिए, एक पेशेंट हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि सर्जरी रूटीन है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। पर कुछ ही घंटों बाद वही पेशेंट आईसीयू में वेंटिलेटर पर होता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा मौत नहीं, बल्कि मौत के बाद खड़े हुए सवाल हैं। जब टीबी कंफर्म ही नहीं हुई थी तो रिकॉर्ड्स में टीबी का जिक्र क्यों आया? जब पेशेंट की कंडीशन पहले से ही रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस और लो ऑक्सीजन लेवल्स से जूझ रही थी, तो इतनी बड़ी सर्जरी करने की इतनी जल्दी क्यों थी? और ऑपरेशन के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ कि लगभग 2.5 लीटर खून बह गया? 21 अप्रैल को नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 27 में एक महिला पेशेंट की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि ट्रीटमेंट प्रोसेस, सर्जरी से जुड़े मेडिकल डिसीजंस और ट्रीटिंग डॉक्टर पल्लवी पुरवार की देखरेख में हुए इलाज के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जो गंभीर सवाल खड़े करती हैं और जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिवार के मुताबिक सब कुछ एक सवाल से शुरू होता है, आखिर पेशेंट को हुआ क्या था? जब सर्जरी से पहले टीबी कंफर्म नहीं हुई थी तो बाद में रिकॉर्ड्स में टीबी का जिक्र क्यों सामने आया? अगर डायग्नोसिस ही पूरी तरह क्लियर नहीं था तो इतनी बड़ी सर्जरी करने की जल्दी क्यों थी? परिवार का कहना है कि पेशेंट पहले से रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस और लो ऑक्सीजन लेवल्स से जूझ रही थी। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या उनकी कंडीशन इतनी स्टेबल थी कि उन पर मेजर थोरासिक सर्जरी की जा सके? क्या हर संभव और कम रिस्की ट्रीटमेंट ऑप्शन को पूरी तरह आजमाया गया था या फिर सर्जरी का फैसला बहुत जल्दी ले लिया गया? परिवार के अनुसार उन्हें एक कंपैरेटिवली सिंपल प्रोसीजर के बारे में बताया गया था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान स्थिति बदल गई। जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो परिवार को बताया गया कि लगभग 2.5 लीटर खून बह चुका था। एक ऐसा आंकड़ा जो किसी भी परिवार को अंदर तक हिला दे। उसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से बदला। जो महिला ऑपरेशन थिएटर तक गई थी वह वापस नॉर्मल कंडीशन में कभी नहीं लौट सकी। आईसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कॉम्प्लिकेशंस और फिर कार्डियक अरेस्ट। यहीं से परिवार के सवाल और गहरे हो जाते हैं। क्या सर्जरी वाकई जरूरी थी? क्या रिस्क्स पूरी तरह समझाए गए थे? क्या ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी जानकारी समय पर दी गई? और क्या मेडिकल रिकॉर्ड्स पूरी कहानी बयान करते हैं? परिवार आज भी इन्हीं सवालों के जवाब मांग रहा है। उनकी मांग है कि डायग्नोसिस से लेकर सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, कंसेंट प्रोसेस और मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन तक पूरे मामले की इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कराई जाए।